स्टेटमेंट है, ये क्या है, हमारी स्टेटमेंट है। अब आगे क्या लिखा है, व्हाट आर द रीजंस फॉर दिस, क्या मतलब हुआ, इसका क्या कारण है? हाँ, और कारण एक पूछा कि ज्यादा पूछे हैं? ज्यादा पूछे हैं सर। ओके, व्हाट कैन बी डन टू सोल्व दिस प्रॉब्लम, हम इसका क्या कर मतलब सकते हैं इसको प्रॉब्लम सॉल्व सोल्व करने करने के के लिए। लिए? तो देखो ये जो हमारी लाइन है इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट बोलते हैं। ये हमारा क्या बनेगा, फर्स्ट क्वेश्चन है या फर्स्ट टास्क कह सकते हो, ये जो हमें उसका जवाब देना है, और ये सेकंड हमारा टास्क है। अब देखो स्टेटमेंट, अब देखो फर्स्ट टास्क का मतलब है BP1, और सेकंड जो काम दे रखे हमारे को करने के लिए वो BP2। तो IDP ने हमें क्या बोला है, दो काम करने के लिए बोला है। पहला काम ये बोला है कि कारण बताओ कि ऐसा क्यों है कि कुछ बच्चे के लिए डिफिकल्ट है स्कूल में टेंशन देना, तो इसके क्या क्या कारण हैं। तो आप बताओ BP1 में क्या क्या लिखोगे, क्या क्या कारण है, यानी कि आप BP1 में कारण लिखोगे लिखेंगे सर। रीजंस, यस और नो। यस सर। और देखो BP2 में हम क्या लिखेंगे, BP2 में लिखेंगे हम क्या कर सकते हैं इसको इसको सोल्व सॉल्व करना। करने के लिए। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन, यस और नो। यस ओवरऑल के सर। अंदर हम प्रॉब्लम प्लस सॉल्यूशन दोनों लिखेंगे, और इन तीनों का मिलाकर हम बनाएंगे इंट्रो, वो अपन धीरे धीरे सीखेंगे। पहले अपन BP1 लिखना स्टार्ट करेंगे, फिर BP2, फिर पहले हम ये सीखेंगे 1, फिर 2 सीखेंगे, फिर 3 सीखेंगे, फिर इंट्रो नंबर 4 पे सीखेंगे, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। लेकिन ये तो समझ आया ना कि क्वेश्चन को स्टेटमेंट क्या है, उसके पार्ट्स के आगे तो मालूम पड़ रहा है। यस सर। अब देखो ये है, देखो अब सम बिलीव चिल्ड्रन शुड बी टॉट टू गिव स्पीचेस एंड प्रेजेंटेशन इन स्कूल। इसकी हिंदी क्या है, स्टेटमेंट है हमारी, ये क्या है, हमारी स्टेटमेंट है। इसकी हिंदी क्या बन रही है, हरमन क्या हिंदी है, पूजा क्या हिंदी है, कबल, सोनिया बताओ। क्या हिंदी है बताओ। सर कुछ लोग बिलीव करते हैं कि चिल्ड्रंस को स्पीच और प्रेजेंटेशन स्कूल में देना सिखाया जाना चाहिए। अब देखो ये तो हमारी स्टेटमेंट होगी। अब बताओ आगे क्या लिखा है, व्हाई इज दिस, ऐसा क्यों है, और आगे क्या है, शुड दिस बी टॉट इन स्कूल्स, क्या ऐसा सिखाया जाना चाहिए स्कूल्स के अंदर। अब बताओ BP1 किसका बनाओगे, व्हाई इज दिस का? यस, मीन्स ऐसा क्यों है, मीन्स क्या क्वेश्चन क्या था हमारा, स्टेटमेंट क्या था। कई लोग ऐसा मानते हैं कि बच्चों को स्पीच देना सिखाना चाहिए या प्रेजेंटेशन देना सिखाना चाहिए स्कूल के अंदर, ऐसा क्यों है, और क्या आप भी मानते हो कि ऐसा होना चाहिए। यानी कि पहला आ जाएगा वाई, और यहाँ पे आ जाएगा शुड दिस बी टॉट, यानी कि आपसे पूछ रहे कि आप एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो, यस और नो। यस सर। तो यहाँ पर अपन जब ओवर लिखेंगे वाई लिखेंगे, फिर शुड का जवाब यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पर हम इंट्रो लिखेंगे। स्ट्रक्चर समझ आ रहा है, यस और नो। सबसे यस पहला सर। है स्ट्रक्चर क्लियर करना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मैंने देखे हैं आईएल्स के, जो बस वो लिखना स्टार्ट कर देते हैं बिना क्वेश्चन पढ़े, थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद तो बस वो स्पीड खींच देते हैं, फटाफट लिख दें। ऐसा नहीं होता, पहले क्वेश्चन अंडरस्टैंड करो आप। अरे वो यहाँ पे देखते हैं, एक आधा और देखते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, सम पीपल फोकस ऑन न्यूज इन देयर ओन कंट्री while other things it is more important to be aware of international issues। इसकी हिंदी क्या बन रही है बताओ। बोलो जी। सर इसमें बताया गया था कुछ लोग पोस्ट करते हैं कि ऑन न्यूज डेली पर अपनी कंट्री में, और कुछ सोचते हैं कि ज्यादा इम्पोर्टेंट है अगर इंटरनेशनल न्यूज। हाँ, कई लोग तो ये मानते हैं कि भाई हमारे देश की न्यूज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको कहते हैं फोकस करना चाहिए हमारे, या फोकस करते हैं। और दूसरे ये कहते हैं भाई इंटरनेशनल न्यूज़ के ऊपर ध्यान देना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो आगे क्या लिखे, डिस्कस बोथ द व्यूज, गिव योर ओपिनियन। अब देखो यहाँ पर आपसे वो दो चीज़ें मांगी हैं, एक तो बोथ व्यूज मांगे हैं, यानी कि आपसे पूछा है कि अपने देश के ऊपर जो न्यूज़ है उसके फोकस करने का क्या फ़ायदा है, इंटरनेशनल में क्या फ़ायदा है, और आपको अपनी राय भी देनी है। यानी कि आपको यहाँ पे तीन चीजें डिमांड की हैं आपसे। एक तो आप क्या बनाओगे,
एक आप बनाओगे अपने नेशनल लेवल की न्यूज़ के बारे में, एक आप लिखोगे इंटरनेशनल न्यूज़ के बारे में, और एक आप लिखोगे मेरे खुद के ओपिनियन क्या है। यस और नो, मालूम पड़ गया ये? यस सर। सोनिया क्लियर हो गया ये? यस सर। ओके, एक और देखते हैं। अरे वो ये पढ़ के देखो, आप सारा पढ़ के देखो। In many countries, the number of animals and plants is declining. Why do you think this is happening? How can this be solved? बताओ इसकी हिंदी क्या बन रही है भाई? कई कंट्रियों में एनिमल्स और प्लांट्स का नंबर है वो गिरता जा रहा है, डिक्लाइन होता जा रहा है। ये क्यों हो रहा है और इस इशू को सोल्व कैसे कर सकते हैं? हाँ, अब बताओ जो BP2 बनेगा वो किसका बनेगा? सोल्व का हाँ, सर। नहीं, हाँ BP2 तो सोल्व का बनेगा, BP1 किसका बनेगा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों आपको हो क्या रहा है? लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, और BP2 इसको सोल्व कैसे कर सकते हैं? 2 BP बन जाएंगे। क्लियर हो गया ये? हाँ जी सर। ओके, अब ये देखो, आप ये पढ़ के देखो। बोलो भाई। सर कुछ पीपल सोचते हैं कि आजकल के इंडिविजुअल्स हैं वो बहुत डिपेंडेंट हो गए हैं, पर कुछ सोचते हैं कि वो इंडिपेंडेंट बन गए हैं। हाँ, अब देखो आपको दोनों बातों को डिस्कस करना है और अपने व्यूज भी देने हैं। यानी कि इसके अंदर आप एक बार ना अपन ऐसा सीख रहे हैं कि इसके अंदर अपन 3 बनाएंगे, बाद में इनको 2 कर देंगे अपन। तो पहला तो आप भाई कुछ बोलते कि वो डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर, इसका बनाओगे। तो सर इसमें ऐसे लिखेंगे कि मैं एग्री हूँ? नहीं, पहले आप बनाओगे डिपेंडेंट का। देखो उसने क्या पूछे, 2 आइल्स ने पूछा ना, अपने को वो कवर करना है। पहले अपन ये बताएंगे, देखो डिस्कस बोथ द व्यू। पहले अपन बोलेंगे इंडिविजुअल्स आर मोर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ठीक है ना, आप इस बात के बारे में लिखेंगे। फिर अपन बोलेंगे कि कुछ भी दूसरे के लिए भी लिखेंगे अपन कि इंडिपेंडेंट है। फिर अपन बोलेंगे कि मैं क्या सोचता हूँ। आगे समझ? ओके सर। आगे समझ सुनिए, बोथ व्यूज है ना। तो उसने डिमांड की हाँ है जी सर। हमसे, उसने कहा डिस्कस बोथ द व्यूज, दोनों व्यूज डिस्कस करने हैं हमारे को। हाँ जी सर। जैसे इसका देख लेते हैं आंसर, देखो आंसर भी दे रखे हैं। तो इतना लंबा पढ़ने में टाइम लग जाएगा अपने को, कोई दिक्कत नहीं है। अपन ऐसे डिस्कस एक बार पहले माइंड मेकअप कर लें भी, टारगेट सेट कैसे करना है। समझ तो आ रहा है हरमन, समझ आ रहा है? अब देखो, अब ये वाला है, देखो ये सोनिया पतला क्या था ऊपर वाला। यस सर। अब ये वाला पढ़ के देखो, बताओ। Some people think that there should be a complete ban on all form of advertising. To what extent do you agree or disagree? कई लोग ये बोलते हैं कि भाई मैं एडवर्टाइजमेंट के ऊपर बैन लगा देना चाहिए। अब आप इस बात से एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो, बताओ, और किस हद तक करते हो? तो मान लो, देखो इसके इसके ना 2-3 जवाब बनते हैं। हो सकता है आपको जी मैं तो 100% एग्री करता हूं, ठीक है ना। अरे उसके जब आता है ना, टू व्हाट एक्सटेंट यू एग्री, टू व्हाट एक्सटेंट यू एग्री, जब भी ऐसा लिखा है ना, या और डिसएग्री, तो इसके 3 जवाब बनते हैं। पहला होगा कि जी मैं 100% एग्री करता हूं, तो इसमें हम 2 बीपी बनाएंगे, दोनों के अंदर एग्री करेंगे, दोनों में क्या करेंगे, एग्री करेंगे। क्लियर है ये? दूसरा जवाब हो सकता है कि भी मैं इससे 100% डिसएग्री करता हूं, तो क्या है, आप दोनों के साथ दोनों बीपी डिसएग्री के बनाओगे। मतलब क्या? और एक हो सकता है कि जी मैं 50-50 एग्री करता हूं या 70-30 एग्री करता हूं, तो BP1 बनाएंगे, BP2 बनाएंगे,
जो आप ज्यादा करते हो, अगर आप ज्यादा एग्री करते हो तो पहले एग्री वाला बना दोगे और कम डिसएग्री वाला बना दोगे। जो ज्यादा करते हो वो पहले लिखोगे आप। आ गया समझ? यस सर। जब भी लिखा मिले ना टू व्हाट एक्सटेंड यू एग्री और डिसएग्री, तो इसके तीन जवाब बनते हैं, या तो आप 100% एग्री करते हो या 100 डिसएग्री, तो दोनों ही एग्री के बन जाएंगे या दोनों डिसएग्री के बन जाएंगे। और अगर आए कि 70-70 है, 70-30 है, 50-50 है, तो जो ज्यादा है वो पहले वाला, कम वाला बाद वाला लिखो। यहाँ तक क्लियर हो गया? अभी सिर्फ हम ना टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देख रहे हैं, अभी कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं हमारे सामने। देखो जैसे ये वाला है, ये बताओ क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है हरमन, सोनिया? हाँ कि सर पीपल वो टीवी और फिल्म्स अगर प्रोग्राम्स अकेले देखना पसंद करते हैं तो किसी और के साथ देखने की बजाय। अब बताओ, people these days watch TV, films and other programs alone rather than with other people. Do the advantage of this development outweigh disadvantages? क्या इस बात के ज्यादा फायदे हैं एज कम्पेयर टू नुकसान? यानी कि आपको एक तो बताना है एडवांटेजेस का, एक बताना है डिसएडवांटेजेस का। आगे समझ? आउटवे का क्या मतलब होता है आउटवे सर? का मतलब साइड पे करना एक तरह से, भी एडवांटेज ज्यादा भारी पड़ते हैं डिसएडवांटेजेस के ऊपर, यानी क्या इस बात के एडवांटेजेस ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू डिसएडवांटेजेस। तो इसमें हम एडवांटेज भी डिस्कस करेंगे और BP1 बनाएंगे एडवांटेज का, BP2 बनाएंगे डिसएडवांटेज का। ओके सर। क्लियर? देखो यहाँ पे पूछा गया अपने से भी क्या ऐसा, और अगर अपने को लगता है कि हाँ एडवांटेजेस ज्यादा है तो बोलेंगे यस द एडवांटेज, और कंक्लूजन क्या निकालेंगे कि हाँ भी एडवांटेज क्या करते हैं, आउटवे करते हैं। ये अपन आगे पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा, अभी एक बार रफ तैयार कर लें। देखो एक और पढ़ के देखो आप, नहीं पढ़ के देखो। क्या मतलब है? सोनिया, आ रहा समझ? इसमें सर कहा है कि कई कंट्रियों में क्राइम रेट बढ़ रहा है यंगर पीपल के बीच। हाँ, डिस्कस द कॉजेज एंड सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम। आगे क्या मतलब है इसका? कि इसके कारण और इसके सॉल्यूशंस। हाँ, अगर अपन इसके BP बनाएंगे तो कैसा बनेगा? पहला अपन BP बनाएंगे, इसमें अपनी कोज डिस्कस करेंगे। हाँ पहला जी BP सर। बनाएंगे, कोज करेंगे, और दूसरा करेंगे इसका सॉल्यूशन क्या है। क्लियर? यहां तक समझ आया? यस सर। अब देखो, अब ये BP1 जो बनता है ना, इसमें हम 5 पॉइंट लिखते होते हैं मेनली। BP2 के अंदर भी हम 5 बातें लिखते होते हैं मेनली। ठीक है? अब पहली बात अपन क्या लिखते हैं? पैराफ्रेजिंग। पहली बात अपन क्या लिखते हैं? पैराफ्रेजिंग करते होते हैं। फिर यहां तक समझ आ गया? ये बताओ। यस सर। ठीक।